फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर हम अपने चैनल यानी कि प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम लोग कक्षा 9 रसायन विज्ञान का जो अध्याय पढ़ रहे थे, इसके पहले क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका एक पार्ट हम पढ़ाएं, उसमें कुछ बताएं। जो लोग नहीं पढ़े वो प्ले लिस्ट में जाके केमिस्ट्री क्लास 9 प्ले लिस्ट बनाए, उसमें जाके देख लेंगे। आज हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग इसके पहले तत्वों के जो प्रकार थे वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तत्वों के प्रकार में हम लोग तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु। इसके पहले हम पहले वाले वीडियो में कुछ पढ़ाए, उसको देख लीजिएगा। धातु, अधातु और तीसरा है उपधातु। तो हम लोग पहले वाले में धातु के बारे में कुछ डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे धातु का परिभाषा और एग्जाम्पल हो गया था। आज हम लोग धातु का गुण देखेंगे। हेडिंग लिखेंगे धातुओं के गुण। हेडिंग नोट करेंगे धातुओं के गुण। एकदम कंटिन्यू चल रहा है, पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट। धातुओं के गुण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे धातुओं के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे इस तरह, धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं चमकीली होती। ठीक है, आगे लिखेंगे धातुएं ठोस होती हैं। कुछ धातुओं को छोड़ करके अपवाद में कुछ धातुएं, जैसे पारा को Hg कहते हैं। पारा को छोड़ करके और सभी धातुएं क्या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण होता है। लिखेंगे धातुएं आघातवर्धनीय होती। आघात मतलब होता है चोट, और वर्धनीय मतलब होता है बढ़ना। यानी धातुओं को अगर हम पीटेंगे तो वह क्या होती, बढ़ जाती। तो उसी करते हैं आघातवर्धनीय। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। इसके गुण लिख रहे हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे अगला पॉइंट नोट करेंगे, धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब इसमें विद्युत धारा या ताप का प्रवाह आसानी से होता है, तो उन्हें कहते हैं सुचालक। और जिसमें विद्युत धारा आसानी से नहीं प्रवाहित होती या नहीं प्रवाहित होती है, उन पदार्थों को कहते हैं कुचालक पदार्थ। तो सुचालक और कुचालक, ठीक है, सुचालक होती हैं। अगला पॉइंट नोट कर लेंगे, धातुएं तन्य होती हैं। लिखेंगे धातुएं तन्य होती हैं, या धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्य होती हैं। नोट करेंगे इसको। तन्य मतलब इसको खींचकर बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। हो गया, नोट कर लीजिए, ये सब धातुओं के गुण है। आगे नोट में लिखेंगे, नोट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, नोट में लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए, पारा एक द्रव धातु है। पारा Hg कहते हैं। मरकरी एक द्रव धातु है। पूछता है किसी ऐसे धातु का नाम बताए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा एक द्रव धातु है। अगला पॉइंट नोट में लिख लेंगे, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्योंकि यह बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। इसको इस तरह खुला हाथ में लिए रहेंगे, बस वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगी और हाथ पे से दे गायब हो जाएगी। ठीक है, आज सोडियम की एक खास बात और होती है, बहुत ज्वलनशील होता है। इसको अगर पानी में फेंक देंगे तो आग पकड़ लेगा। इसके टुकड़े को पानी में फेंक देंगे, आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह बहुत अभिक्रियाशील धातु है। समझ में आ रहा है ना। और सोडियम धातु को हम कैंची से काट सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस धातु को हम चाकू से या कैंची से काट सकते हैं, तो सोडियम को। आगे लिख लेंगे, इसे कैंची से
या चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नोट कर लेंगे इसको। अगला पॉइंट लिख लेंगे, सोना धातु को, सोना जिसका संकेत होता है AU, आरम कहते हैं। सोना धातु को, सोना धातु को खींचकर सबसे पतला तार बनाया जा सकता है, सबसे पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पतला तार यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। देख लीजिए कितना पतला तार, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसको नोट कर लेंगे। ये हो गया धातु। अब आगे पढ़ेंगे अधातु। लिख चुके हैं, मिटा दें। आगे पढ़ेंगे अधातु। अधातु किसे कहते हैं? नॉन मेटल्स। हेडिंग लिखेंगे अधातुएं या अधातु। इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल्स। हेडिंग लिखिए अधातु। देखिए अधातु में वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जैसे धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता था, उसी तरह अधातु में वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। लिखेंगे अधातु में वे तत्व होते हैं, अधातु में या वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। किसी भी तरह लिख सकते हैं। लिखिए अधातु में वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। यानी जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन उस पर आ जाएगा, तो ऐसे तत्वों क्या कहेंगे? अधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आदि। ये सब क्या है? अधातु है। नोट कर लेंगे इसको। देखेंगे कौन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन है, देखिए तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है मैक्सिमम। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसके ऊपर 2 माइनस इस तरह जाता है। ये हो गया ना, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ऊपर उसके ऊपर माइनस। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसके लिए इसके ऊपर Cl माइनस लिखा जाता है। इसको नोट कर लेंगे एग्जाम्पल। ब्रोमीन भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर Br माइनस लिखा जाता है। उसी तरह नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए फिर नाइट्रोजन के ऊपर -3 लिखा जाता है, या 3 ठो माइनस। चाहे -3 लिखिए चाहे 3 माइनस लिखिए, बात एक ही है। इसको नोट कर लीजिए। जल्दी करिए। हो गया। आगे देखिए, लिखेंगे अधातुओं के गुण। जैसे धातुओं के गुण होते हैं, उसी तरह अधातुओं के गुण पढ़ेंगे। अरे लिखेंगे अधातुओं के गुण। अधातुओं के गुण प्रॉपर्टीज कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के गुण। ठीक है, लिखेंगे अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। लिखेंगे अधातुएं आघातवर्धनीय
नहीं होती, धातुएं घातवर्धनीय नहीं होती। कुछ धातुओं को छोड़ करके, जैसे हीरा, हीरा भी क्या है, एक अधातु है। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट को छोड़ के सभी धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्धनीय नहीं होती, मतलब इसको पीटने पे बढ़ती नहीं है। ठीक है, इसमें कोई धातु, इसमें कोई चमक नहीं होती, इसमें विशेष चमक नहीं होती, विशेष चमक नहीं होती है, नहीं होती। इसमें हीरा को छोड़ के, हीरा बहुत चमकीला होता है ना, तो हीरा और ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है, इसमें कोई विशेष चमक नहीं होती धातु में, हीरा को छोड़ कर। लेकिन हीरा बहुत चमकीला होता है, हीरा भी क्या है, एक अधातु है। हीरा का, अच्छा हीरा का संकेत क्या होता है, हीरा का संकेत कोई पूछेगा तो कहेंगे कार्बन, और ग्रेफाइट का भी संकेत कोई पूछेगा तो कहेंगे कार्बन, क्योंकि ये हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से ही बने, उसको नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे, ए इनमें या ए कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ए कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ध्वनि उत्पन्न करना मतलब इसको पीटने उठने से इसमें कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, जबकि धातुओं को पीटने पर उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे लिख लेंगे, ए ताप तथा विद्युत, ए ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। ठीक है, इंसुलेटर कहते हैं इंग्लिश में, उसको कंडक्टर कहते हैं, कुचालक को इंसुलेटर कहते हैं, और उसको सुचालक को कंडक्टर, कुचालक होती हैं। धातु में ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। नोट कर लेंगे, ये सब है धातुओं के गुण। आगे देखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। नोट में लिख लेंगे, ब्रोमीन, अभी पढ़ाया ना ब्रोमीन, Br संकेत था, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। पूछता है किसी द्रव अधातु का नाम बताइए, तो ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। नोट कर लेंगे इसको, जल्दी से नोट करिए। आगे देखेंगे उपधातु, हेडिंग लिखेंगे उपधातु, धातु हो गया धातु, अब उपधातु, उपधातु मेटलॉइड कहते हैं, मेटलॉइड, उपधातु। देखिए, धातु हो गया अधातु हो गया, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कभी वह धातु जैसे व्यवहार करने लगेंगे, कभी अधातु जैसे व्यवहार करने लगेंगे, या दोनों के गुण विद्यमान होंगे। ऐसे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उपधातु कहते हैं। लिखेंगे, वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जिनमें, जिनमें धातु तथा अधातु, जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। धातु तथा धातु दोनों गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे लिखेंगे, उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे जैसे बोरान, जैसे बोरान, यहाँ पर लिखेंगे जैसे बोरान, सिलिकॉन या सिलिकॉन, जर्मेनियम,
बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आगे लिखेंगे जर्मेनियम के बाद लिखेंगे आर्सेनिक, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये सब क्या है? उपधातुएं। 7-8 संख्या में यहाँ पे लिख लीजिए, इत्यादि कर लीजिए, ETC। ठीक है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब उपधातुएं। इनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। हो गया। अब इसके गुण नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग तत्व पढ़ चुके। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया था, धातु, अधातु तथा उपधातु में। इसके पहले हम लोग यौगिक भी पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग मिश्रण। अरे लिखेंगे मिश्रण, मिक्सचर जिसको कहते हैं, मिक्सचर, मिश्रण। ठीक है। देखिए मिश्रण किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को आपस में अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है। मतलब उसका अनुपात निश्चित नहीं हो, चाहे कितना भी कोई यौगिक 2-3 ठो ले लीजिए, आपस में मिला दीजिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिकों को आपस में अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है। जैसे नहीं है। अब लिखेंगे मिश्रण के प्रकार। अब एक प्रकार लिखवा लेंगे तो उसमें दोनों का अलग अलग प्रकार, मतलब उदाहरण लिखवा देंगे। लिखेंगे मिश्रण के प्रकार। अरे लिखेंगे मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर लिख लेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ठीक है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। पहली आईडी लिखेंगे समांगी मिश्रण। पहली हड्डी लिखेंगे समांगी मिश्रण। इसको हेडिंग बनाएंगे आप लोग। इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। छींकना और खांसना भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है। छींकने और खांसने से क्या होता है? हमारी वायुनली साफ हो जाती है। अगर कोई उसमें कण रहता तो वो साफ हो जाती है। इसलिए स्नीजिंग और कफिंग दोनों प्रक्रियाएं हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। चलो नोट करिए। समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर। देखिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मतलब सम और अंग, यानी ऐसे मिश्रण जिसमें उसके अंग समान दिखाई दें, यानी जो भी उसमें पदार्थ मिले हों वो दोनों उसके अंग क्या हो? समान हो। सभी पदार्थों के अंग समान हो, इसलिए उसको क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। ऐसा, या इस तरह बोलिए, ऐसे मिश्रण जिसमें हम उसके अवयवों को नहीं देख सकते। अवयव मतलब घटक, कंपोनेंट्स। अब घटक क्या होते हैं? या अवयव। जिसको मिला के, जिस पदार्थ को मिला के मिश्रण बनाए उसे वही उसके क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं या अवयव कहलाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट्स।
जिसको जिसको मिला के हम जिन जिन पदार्थों को मिला के हम विलयन बनाते हैं उसी को घटक या अवयव कहते हैं। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है, इसमें हम जो भी अवयव मिला देंगे आपस में या घटक मिला देंगे वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसे मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। लिखेंगे ऐसे मिश्रण या ऐसे मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को जिसमें उसके अवयवों को या घटकों को अलग अलग सेपरेट करके अलग अलग नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब जिसको जिसको मिला के वो मिश्रण बना है उसको हम मिलने के बाद अलग अलग नहीं देख पाएंगे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल नोट करिए। एग्जाम्पल जैसे जल और चीनी का मिश्रण। जल और चीनी को आपस में घोल देंगे तो क्या अलग अलग देख सकते हैं, खाली हमको पानी दिखाई देगा, चीनी नहीं दिखाई देगी। तो जल और चीनी का मिश्रण। अगला एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण। जल में एल्कोहल मिला देंगे तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगला लिख लेंगे जल प्लस नमक प्लस नींबू, कुछ भी कर लीजिए, कितना और चीज़ मिला सकते हैं। ये नहीं कि केवल 2 ही चीज़ मिला के हम लोग मिश्रण मतलब 3 4 5 6 कोई चीज़ मिला दीजिए, सभी मिश्रण ही बनेगा। जल प्लस नमक प्लस नींबू प्लस चीनी, कुछ भी मिला दीजिए, ये सभी मिश्रण। सबको मिला के पीते हैं ना शरबत बना के, तो इसमें हम जब मिला देंगे सबको तो अलग अलग नहीं देख पाएंगे कि ये नमक है, नींबू है, चीनी है, ठीक है। इत्यादि कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। आगे चलते हैं। अब दूसरी हेडिंग लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। लिखिए विषमांगी मिश्रण, दूसरी हेडिंग विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं इसे, हेट्रोजीनस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। विषम मतलब होता अलग अलग, अंग मतलब अंग, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक अलग अलग हों, सबके अंग क्या हो, अलग अलग देख सकते हैं हम। यानी ऐसे मिश्रण जिसमें हम उसके अवयवों को अलग अलग देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को हम अलग अलग सेपरेटली देख सकते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को अलग अलग देख सकते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी उसके अवयवों को, अवयव मतलब भी बताया है, जिसको जिसको मिला के मिश्रण बना रहेगा वही उसके अवयव कंपोनेंट्स घटक कहलाते हैं। अंडरस्टैंड, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे जल प्लस रेत का मिश्रण। जल और रेत को मिलाएंगे तो उसमें देखेंगे रेत तैरता हुआ दिखाई देगा या नीचे बैठा हुआ, जल और रेत का मिश्रण। दूसरा लिख लेंगे क्या है, जल प्लस मिट्टी का मिश्रण। जल में मिट्टी घोलेंगे, मिट्टी दिखाई देगी, मिट्टी का मिश्रण। आगे लिख लेंगे चावल प्लस गेहूं का मिश्रण। चावल गेहूं मिला देंगे तो मिश्रण बनता है, लेकिन वह क्या होगा, दिखाई देगा अलग अलग। या इसमें लिख लेंगे दाल चावल
प्लस कंकड़ पत्थर का मिश्रण, कंकड़ पत्थर का मिश्रण। ठीक है, ये सब क्या है, सब मिश्रण ही है। ये नहीं केवल जल में मिलाएंगे तभी मिश्रण बनेगा, मिश्रण किसी भी तरह बन सकता है, चाहे ठोस को मिला के चाहे गैस को मिला के किसी तरह। ठीक है, ये हो गया। तो ये मिश्रण हो गया। मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जब अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में उसके अवयवों को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण उसके अवयवों को अलग अलग देख सकते हैं। समांगी का उदाहरण है जल, अल्कोहल, जल, चीनी, नींबू पानी, ये सब शरबत इसको बनाते हैं उसका। और ये क्या है, जल, रेत, जल, मिट्टी, जल, चावल, गेहूँ, या जो भी पदार्थ, कई पदार्थ को आपस में मिला दी जिसको क्या कहें, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक्स।